गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफ़ा रजा कोई खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जला लाया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने, मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में ना आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिसते रिसते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ करना क्या था कि पानी बंद करना था, लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की।
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला है तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफ़ा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफ़ा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज समझ में आ गई। और मैं कहता हूँ साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना, और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना, और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ लेना। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया, हमें उससे मांगना ही नहीं आया, हमने उसे राजी करने का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर ऐसा कोई ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्तता है और रंग उसका गेहुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौम किसी के बहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा, कि कौन है कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला, और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं। यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब
तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का। अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, भाई अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है, और तेरे दस्तरखान पर रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं, और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में ले लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। ये है इस्लाम। तो हमारी कौम को तबाह कर दिया इन झूठे और मक्कार फरेबी पीरों ने, जो इस तरह के दावे हमारी कौम में किया करते। तुझे जादू करा दिया। याद रखना, कोई भी मुसीबत हमारे दरवाजे पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक रब की मर्जी नहीं होती है, और वो मुसीबत हमारे अमाल के सबब होती है। अगर घर में मुसीबतें आए तो पड़ोस में मत टटोलो किसी को, अपने दिल में झांको कि यार मैंने कितने गुनाह किए हैं इस महीने में, मैंने अपने रब को कितना मनाया है। मेहरबानी करना, आइंदा इस अपने अकीदे की हिफाजत रखना। किसी भी यारे गैरे के कहने पे ईमान का सौदा मत कर देना। समझ रहे मेरी बात? ईमान का सौदा मत कर देना। सरकार गरीब नवाज अल्लाह अकबर आपकी चौखट पे जिन्नात भी पहरे दे रहे हैं, उनके तर की नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने वो लुकमा खिलाया, लुकमा हलक से उतरा, उतरने के बाद फिर वली की तलाश, मुर्शिद की तलाश। निशापुर पहुंचे, ख्वाजा उस्मान हारूनी का दामन थामा, आपने बुलाया, बुलाने के बाद बैठाया, फरमाया बेटे मोइन का जी का जरा देखो तो सही, ऊपर क्या नजर आ रहा है? कहने लगे हजरत जी एक आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है? हुजूर जमीन दिखाई दे रही है। फरमाया ये और पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया। फरमाया अब बता अब क्या दिखाई दे रहा है? जब निगाह डाली, कहने लगे हजरत तहतुस्सरा नजर आ गया है। कहा ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो मुस्कुरा के कहते हैं अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ गया है। अल्लाह अकबर। ये तरबियत मुर्शिद ने की, ये तालीम मुर्शिद की, ऐसे तरबियत की। और जब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई, कहने लगे चलो अब रब की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सस्ता नहीं है मेरा गरीब नवाज जितना लोगों ने समझ रखा है। बड़ी शान वाले हैं, अजीम रुतबा ख्वाजा गरीब नवाज का है। मुर्शिद ने कहा था बेटे चलो अब हरम शरीफ चलते हैं। काबा शरीफ में गए, मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए और मुर्शिद ने यूं हाथ उठाए और कहा या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा। जैसे ख्वाजा उस्मान हारून ने इतनी बात कही थी, आवाज आई थी, हमने हसन को कबूल भी फरमा लिया है, अपने वलियों की लिस्ट में इसका नाम तहरीर भी फरमा दिया। ये मकबूलियत मिली वहां से। फिर मुर्शिद ने क्या कहा? मुर्शिद कहने लगे बेटे यहां मकबूलियत की सनद मिल गई है, अब मोहर मदीने लगेगी। हाँ, किसी ने कहा ना लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं है। लोग सोचते हैं तवाफ कर लिया हज मुकम्मल हो गया। मैं कहता हूँ साहिब तवाफ का नाम हज है, कुर्बानी का नाम हज है, अरकान का नाम हज है, लेकिन मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा के मदीने से मिला करती है। समझ रहे आप? मुर्शिद ने क्या कहा बेटे मकबूलियत हो गई है, अब सनद पे मोहर मदीने में लगेगी। आपने अपने मुईन का हाथ थामा है, सफर करते करते मुस्तफ़ा के मदीने आए हैं। और जब आए हैं ना, मुर्शिद ने कहा था बेटे मुस्तफ़ा को सलाम करो। अल्लाह अकबर। आज हाजी मदीने जाते हैं, हज करने वालों से पूछो जब सुनहरी जालियां नजर आती है, खुदा की कसम आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। जालियां तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मीनारों पे नजर पड़ती है मस्जिद नबवी की, हाजी के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। और जब हाजिरी होती है दयारे पाक में, फिर दिल की हालत न पूछो, दिल अपने कब्जे में नहीं रहता, फिर तो ऐसा लगता है निगाहें उनकी होती हैं, दिल पे कब्जा भी मदीने वाले का रहा करता। यह हालत हाजी के दिल की होती है। उसके बाद आप फरमाने लगे बेटे चलो अपने नबी को सलाम करो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
आप भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। गुंबद खजरा से आवाज आई है वालेकुम या शेखुल अख्ताब। ये जुमला मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाहु अकबर। मुर्शिद ने आगे बढ़ करके गरीब नवाज की पेशानी चूमी और फरमाया बेटे मुबारक हो, यहाँ से कुतुबियत की डिग्री अता कर दी गई है। अल्लाहु अकबर। सरकार गरीब नवाज ने 2 साल तक, आज लोग कह दिया करते हैं कि साहब फकीरों की लाइन अलग होती है, वलियों की लाइन अलग होती है, मौलवियों की लाइन अलग होती है। ये जागिर है, नादान है, लोग गवार है जो सीधी सादी कौम को धोखे में डाल लगे हैं। मेरे गरीब नवाज के पास इल्म नहीं, ऐसा नहीं। गरीब नवाज ने 2 साल तक मुस्तफा के मदीने में बैठ करके हदीस का दर्स दिया है। 2 साल तक बैठ करके हदीस पढ़ाई है गरीब नवाज ने, 2 साल तक पढ़ाया। आप वापस आ गए अपने मुर्शिद की बारगाह में। जब वापस मुर्शिद की बारगाह में आए, कुछ दिन के बाद मुस्तफा के मदीने से बुलावा आया। तवज्जो करना, पहले मुर्शिद के साथ गए थे, अब आका ने फरमाया मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। अल्लाह अकबर। मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं, जाके मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे, अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई कि मोइन को अंदर भेजा जाए, मोइन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते अइनल मोइन, मोइन कहाँ है, मोइन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था, वहां पे 10 से ज्यादा मोइन नाम के लोग थे। कोई कहता था मैं मोइन हूँ, कोई कहता था मैं मोइन हूँ, कोई कहता था मैं मोइन हूँ। खादिम वापस पलटा, जाके मज़ार शरीफ पे अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मोइन कह के पुकारा है, वहां पे तो 10 खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मोइन हूँ, कोई कहता कि मैं मोइन हूँ। आका बताइए किस मोइन को बुला रखे हैं। जैसे इतना कहा था, आवाज आई थी हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है। और आज आप जहां पर देखते हैं मवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, अंदर से आवाज आती है ए मोइन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं, सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। अल्लाह अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए। और उसके बाद फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुंचाना है। और सुनो तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी बता रहे हैं, इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। इतनी शान वाले मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये हमारा नसीब है कि सरकार ने भेज करके उनको हमें ईमान की दौलत दिलवाई है। आका के कासिद हैं, आका का पैगाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाए। सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। बैठे अजमेर शरीफ में आए, रास्ते लोगों ने बंद किए और राजा वहाँ का मौजूद था, उसको ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह वालों के रास्ते रोकने की कोशिश की, कभी पानी पे पहरा, कभी बैठने पे पहरा। ऊँट तो दुनिया जानती है, बैठाए तो उठे ही नहीं थे, पानी भी पूरा कासे में ले लिया, परेशान हो गया था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने बैठ कर जो हुकूमत की ना, आज तक दुनिया कहती है कि दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने ज़मीन के ऊपर
सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गिरबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो। अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए, एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा। देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया। कहते सुनो, सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, क्या बात है। मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम, बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कह रहे ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा? वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं? आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत दे दी थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए।
तो गरीब नवाज कहते हैं सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं, वो हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे। हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा का हुजूर फिर क्या का तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। का खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना चादर लपेटी और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूँ, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कही बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा गए जिनके सामने गिरबान पकड़ा था, और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई माफ कर दे, आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है, यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब सिर्फ हाथ ठीक हुआ है तो हाथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, अब तो इजाजत दे दो, इस हाथ से सारी जिंदगी तेरी जूतियों को साफ करके गुजारो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने एक निगाह डाली, इसको भी विलायत की महराज अता फरमा दी। ये है गरीब नवाज। अब एक बात और कह दूं आपसे साहिबो, हमने इससे ये सीखा कि अगर किसी पे हमारा कर्ज है, वो गरीब है, तो उसको परेशानी में ज्यादा परेशान ना किया करो। तुमसे अगर किसी ने कर्जा लिया 10 दिन के लिए, तुमने दे दिया, 10 दिन लौट करके आए, तुमने उससे कहा भाई पैसे दे दे, वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत दे दो। आपने अगर 3 दिन की मोहलत उसे दे दी और आपने 10,000 उसको दिए थे कर्ज पे, 3 दिन की आपने मोहलत दे दी, तो फरमाया गया अल्लाह ताला तुम्हें हर दिन 10,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारा मिजाज देखिए, माजरत के साथ ये हर घर की कहानी है, आपके गांव की कहानी नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, घर घर में दीवारें खड़ी होनी है, वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा है। मुस्तफा का फरमान भूल जाएंगे हम और प्रधान का फरमान याद रह जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। अगर मेरे भाई ने मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो मैं अपने भाई को चाय पिलाने तो क्या पानी पिलाने तैयार नहीं होऊंगा। हाँ ये होने वाला है। और साहिब वो दौर किसी का भी आ जाए और किसी का भी इलेक्शन या सिलेक्शन हो, तुम सब कुछ भूल जाओ, मदीने वाले के मुस्तफा का पैगाम मत भूला करो। बेशक इलेक्शन अपनी जगह है, मेरे नबी के दिए हुए रिश्ते अपनी जगह है। होता है ऐसे कुछ लोग कर्जा देकर के इंसान को अपना मनहून मिन्नत बनाते हैं, उस पर एहसान जताने के लिए कि ठीक है ले पैसे दे, और कल जब वक्त पड़ता तो यानी याद देख मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया था। ये कहते हैं बंदे कि तुझे याद है मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया था, आज तू भी ख्याल रखना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे की तरफ मग़फ़िरत का परवान तो क्या उसकी तरफ अपना चेहरा तक नहीं फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लाया। अल्लाह अकबर। डरो, फरमाया ऐसा शख्स जो किसी पर एहसान करे और एहसान जताए, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ अपने नजर करम करेगा ही। हाँ, उसकी तरफ रहमत की नजर नहीं करेगा। तो मेहरबानी करो, किसी पे एहसान करो तो जताया ना करो। और हमारा तो मिजाज है यार, पहले कैसे लोग थे, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा किसी को कर्जा दे दिया, उससे अपने पैसे लेने के लिए गए, धूप की तेजी थी, वो जाके ना खड़े हो गए धूप में। उसके मकान की दीवारें ऊंची थी, किसी ने कहा हजरत धूप में खड़े हो, ठंड में खड़े हो जाओ। आपने कहा कि मैं इससे अपने पैसे लेने आया हूँ, मैं इसके दीवार के साये में अगर खड़ा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका साया मेरे पैसों पर सूद में जोड़ दिया जाए। यह है जिंदगी अल्लाह के डर की। और हमारा मिजाज क्या है?
किसी पे एहसान करेंगे तो 4 बार उसके सामने निकलेंगे ताकि वो आपको देख के दूर से सलाम करने लगे। यार ये अल्लाह वालों की कहानी नहीं होती है। अल्लाह वाले तो वो होते अगर किसी को दे दिया तो उसके सामने से कभी गुजरा नहीं करते थे। कहीं ऐसा ना हो ये मुझे देख के शर्म से गर्दन झुका ले, ऐसा ना हो इसकी नजर हया से झुक जाए, ये सोच करके वो सामने से नहीं गुजरा करते थे। आज किसी को कर्जा देकर के एहसान जताया जाता है। आओ इसी हुसैन, इसी आका गरीब नवाज के ऊपर जद्द अमजद की कहानी सुन लो। आका इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपका विसाल हुआ था, आपके बदन से कपड़े उतारे गए। आज माशरे में देखो कितने गरीब फाके से रहते हैं, लेकिन हम गरीबों को नहीं देखते। 50,000 मस्जिद में देख करके 6 बार ऐलान कराते हैं, लेकिन जबकि गरीब की कहानी सिर्फ 100-200 पे अटकी होती है, उसका दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसे क्यों नहीं दिए जाते 200 रुपए? वजह सिर्फ ये है कि उसको देने का ऐलान नहीं किया जाता है, उसके देने के चर्चे नहीं होते हैं। मस्जिद में 50 रुपए देंगे पूरा गांव सुन लेगा, किसी को जाकर के 10,000 रुपए इसलिए नहीं दे सकते कि वो अंधेरे की कहानी है, अंधेरे में रह जाएगी। यार गरीबों के काम आ जाया करो। आका हसन की तारीख उठा करके देखो, जब आपके बदन का कुर्ता उतारा गया तो मेरे हसन के बदन पर, आका हसन के बदन पर जो मौला अली के शहजादे हैं, फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, आपकी कमर पे काले काले निशान मौजूद थे। जब कुर्ता उतारा गया तो लोगों में चर्चे होने लगे, ये तो शहजादे हैं, यार इनके बदन पे ये धब्बे कैसे हैं, ये तो नहीं होने चाहिए थे, इनका बदन तो नूर का है। जैसे इतनी बात कही है, आपका गुलाम सामने खड़ा था, चीख निकली, दौड़ के आया, खबरदार मेरे आका के बारे में कोई जुमला मत कह देना, तुम नहीं जानते हो ये राज क्या है। मेरे आका ने मुझे मना किया था कि अपनी जिंदगी में इस राज से पर्दा ना हटाओ, लेकिन जब आज बात मेरे आका की इज्जत की आ गई है, तुम्हारे जुमले सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरे इमाम की इज्जत पे कोई जुमला ना कह बैठो। इस डर से आज बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम के बदन पर ये जो काले दाग पड़े हैं, ये किसी ऐब की बुनियाद पे नहीं है, किसी मर्ज की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जब दुनिया सो जाती थी तब मेरा इमाम नाच की बोरी अपनी कमर पे रख के खुद जाकर के यतीमों के दरवाजे तक पहुंचा के आया करता था। कब मैंने कहा था इमाम ये बोरी मुझे दे दिया करो, तो आपने फरमाया था कि परेशान ना हो, ये रस्म हमारे घराने की है, जब खिलाना हम जानते हैं पहुंचाना भी हम ही जानते। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बाद में पता चला, जब हकीकत खुली तो पता चला 100 घर बेवाओं के ऐसे थे जो मेरे हसन के दस्तरखान से चलते थे। बेवाओं की कहानी छोड़ो जवानों, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम खाने से पहले जिन माँ बाप को अलग तुमने कर दिया उनसे पूछते हो खाया कि नहीं? जब तुम कसाई की दुकान से जाकर के अपने मनपसंद का गोश्त लाते हो तो कभी यह ख्याल आया मेरे बाप को क्या पसंद है? बूढ़े माँ बाप जिन्होंने तुम्हें बचपन से लेकर के जवान किया, और कभी तुमने गोश्त बनाया तो बोटी जाके उनके आगे रख दी, जिसे काटने के लिए दांतों की जरूरत होती है और वो उनके मुंह में नहीं है। या उनका पेट भराना चाहते हो या उन्हें तड़पाना चाहते हो। बाप की रजामंदी तो ये थी, अगर तुझे पता था मेरे बाप के दाढ़ दांत कमजोर है तो तू उसके ऐसे खाना बनवाता। कई तरीके ऐसे गोश्त के होते हैं कि जो इंसान सिर्फ मसूड़ों से भी खा सकता है। हम कभी अपने बाप का ख्याल नहीं करते, पड़ोसी का ख्याल खाक करेंगे। याद रखो जवानों, गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस पूरी जिंदगी करना और नस्लों को ये आप वसीयत करके मरना कि जब तक जिंदा रहना मेरे गरीब नवाज के चर्चे करते रहना। लेकिन उससे ज्यादा भी अहम और जरूरी बात यह है कि ये महफिलों में आना भी तभी कामयाब है जब हमारे घर में बैठा हुआ बूढ़ा माँ बाप हमसे राजी है। ये तो मैं पहले बता रहा हूं, जेब में मिसवाक लगाना, सर पे साफा बांध करके जुब्बा कुब्बा पहन के मस्जिद में जाके बैठ गए, एतकाफ में बैठे, एतकाफ में आके बैठ गया, देखा नहीं कि माँ दर्द में घर तड़प रही है। हाँ, एतकाफ भी रब को वही प्यारे होते हैं जो माँ बाप की खिदमत के बाद किए जाते हैं। बेशक बेशक। वो जवानों रोजी के लिए मारे मारे फिरते हैं, बिजनेस में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। बरकत ना होने की वजह सिर्फ ये, कहीं ना कहीं हमने माँ बाप का दिल तोड़ा है। हाँ, अगर हम ये समझते हम अपनी तदबीर से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते, तो सोच गलत है। बरकत उसी के लिए घर में होती है जो खाने से पहले माँ बाप को खिलाया करता है। जरा सी 2 रुपये की कमाई हुई, बीवी ने कहा सुनो जी, अगर अभी से सब लुटाते रहोगे बच्चों के लिए क्या करोगे? समझ में आ गई बैल के एकदम।
दो ही बातें एकदम बैल के दिमाग में उतर गई कि सही कहा कि हर महीने 5,000 भी बचेंगे तो 12 पंजे 60। गणित पढ़ा रही है जिसे खुद नहीं पता कि 60 लिखे कैसे जाते। हाँ, वो पढ़ा रही है बैठ के 12 पंजे 60 का 1 साल के 60,000, 2 साल के 1,20,000, 4 साल के। अरे यार मैथ तो आता है ना। कितने? 2,40,000 उंगलियों पे गिना दिए। इसकी समझ में आ गया ओ नादान, तेरी बीवी ने तुझे इतना पढ़ा दिया कि अगर घर वालों पे लुटाओगे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे। जब बीवियां ये कहा करें तो उसके सामने मुस्तफ़ा का फरमान खोल के रख दिया करो। आओ मेरे नबी की तारीख उठा करके देखो। अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, मक्के के बाजार में सरकार जा रहे हैं। आपने देखा एक जवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ के लाया है और उसको गालियां बक रहा है। मेरे सरकार ने बूढ़े बाप पे जुल्म होते देखा, गए जाके जवान की कलाई पकड़ी, बूढ़े का गिरेबान छुटाया और छुटाने के बाद फरमाया कौन है ये, तेरा क्या लगता है? उसने कहा ये मेरा बाप है। आप फरमाते तू इसे क्यों मार रहा है? जैसे उसने इतना सुना ना, कहने लगा आप कौन है? आप फरमाते बता तो सही से क्यों मार रहा है? उसने कहा कि मैं क्यों बताऊं, इसी से पूछो। जैसे मेरे नबी ने बूढ़े की तरफ तवज्जो की है, खुदा की कसम अभी जबान नहीं खुली थी कि आंखें बूढ़े की बरसनी शुरू हो जाती है। और हर जवाब से पहले बूढ़े ने कहा था मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा नहीं आया जिसने किसी पिटने वाले का गिरेबान छुड़ाया हो। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मजलूम की आकर के मदद की हो। बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और बता तेरा रिश्ता किस खानदान से है। मेरे नबी फरमाते बाबा मेरा नाम न पूछ, बस इतना बता तेरा कसूर क्या है, ये तुझे क्यों मार रहा है? बूढ़े ने कहा था आने वाले, बात यह है कि जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी कमाई खाता रहा और जब कमाई खत्म हो गई है तो अब मुझसे कहता कि मैं इसके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मेरा खांसना इसे जहर लगता है, मेरा बोलना इसे जहर लगता है और ये मुझे इसलिए बाजार में लेकर के आया है ताकि गुलामों की लाइन में खड़ा करके बेचे और उसका पैसा जाकर के ये इस्तेमाल करे। मेरे नबी ने इतना सुना है, जवान के सीने पे घूंसा मारा और इरशाद फरमाया नादान अगर अमीर बनना चाहता है तो इसे बाजार में ना भेज, अमीर बनने का मैं तुझे तार रास्ता बताता हूँ। उसने कहा कौन सा रास्ता? आका फरमाते हैं जा बूढ़े बाप को घर लेके चला जा, इसकी रातों दिन खिदमत किया कर। याद रख जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू खर्राटे की नींद भर के सोएगा तो दुनिया से गाफिल होगा। रात के अंधारे में जब इस बूढ़े बाप के हाथ उठेंगे और इसकी धीमे धीमे पलकें खुलेंगी और बहकती जबान हिलेगी, इसके कांपते होठ खुलेंगे और ये हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का इंतजाम किया है तो इसके नस्ल की रोजी का इंतजाम फरमा दे। आका फरमाते हैं तू इसको बेच करके अमीर बनना चाहता है, अमीर ऐसे बना जाता है जब ये दुआ करेगा इसके हाथ उठेंगे तो हाथ नीचे बाद में आएगी, खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पे पहले आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर अमीर बनना चाहते हो और कौम की बेटियों कौम की शहजादियों तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम भी किसी की बेटी हो, यहां आकर के किसी बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा मत करना। तुम अपने घर में तो चाहती हो कि हमारा भाई हमारे माँ बाप का फर्माबरदार रहे और हमारा शोहर हमारा फर्माबरदार रहे। सब पे हुकूमत ना चलाया करो, बीवी हो बीवी बन के रहो। रह गई बात रिस्क की तो मुस्तफा के करम पे छोड़ दो, आका के करम पे छोड़ दो, फिर तुम इतनी तदबीर से नहीं कमा सकते हो जितने मुस्तफा के करम से तुम्हें मिल जाएगा। यही तो झगड़ा है ना कि माँ बाप को खिलाएंगे, कुछ कह दिया करते हैं क्या तुम्हें पालूं या अपने बच्चों को पालूं, तुम्हें देखूं या अपने बच्चों को देखूं। नादान कभी माँ बाप के नाम पे लुटा के तो देख। एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। एक बात याद आ रही, 3 दोस्त थे, बकरियां चराया करते थे। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी का मामूल था कि जब शाम को बकरियां लेकर के जाता पहले उनका दूध धू करके अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन हुआ क्या, वो आने में उसको ताखीर हो गई जंगल से, वो आया देर से और आकर के उसने बकरियां दुई। बच्चे भी भूख से तड़पते रहे, बीवी भी बैठी रही दूध के इंतजार में। जब आया ना उसने दूध निकाला बकरियों का, लेकर के प्याला माँ बाप के पास गया, सो चुके थे। जब सो गए ये सारी रात प्याला लेकर के खड़ा रहा, बहुत मुश्किल होता है सागी। बच्चे बाप के कदमों में लिपट के रोते रहे, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है। इसने कहा जब तक माँ बाप को नहीं खिलाऊंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ, पहले हक इस पे मेरे माँ बाप का है। यार सवेरा
अंधेरा हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह तक बच्चे रोते रोते बाप के कदमों में गिर के सो गए। लेकिन ये माँ बाप के इंतजार में खड़ा रहा, उठाने को इसने बेअदबी समझा है। आज साहिब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, दरवाजे पे कोई आए तो कहते हैं अब्बा देखियो कौन आया है दरवाजे पे। तू इतना बड़ा नवाब हो गया, अपने बाप को हुक्म देके कहता दरवाजे पे जाके देखो, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तू उठ नहीं सकता है, तेरी ये औकात हो गई कि तू बाप से कहता दरवाजे पे जाके देख। अरे नादान, हक तो ये था कि अगर बाप दरवाजे पे भी खड़ा था, तू बिस्तर पे लेटा था, अगर कोई दरवाजे पे आया था खुद दौड़ के जाता, अपने बाप से जा करके उसकी खबर देता, और तू बाप से कहता दरवाजे पे देखो कौन आया है। अल्लाह अकबर, इनकी कहानी सुनो। बच्चे रात भर रोते रहे, इसने दूध नहीं पिलाया है। जब फजर के वक्त उठते हैं माँ बाप, उसके बाद इसने दूध पिलाया है, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाया है। ऐसे दिन गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया कि गर्मी की शिद्दत थी और ये बकरियां चरा रहा था। पहाड़ के अंदर खाली जगह हुआ करती है जिसे गार भी कहा जाता है, खोह भी कहा जाता है। ये तीनों दोस्त जाकर के उस गार के अंदर धूप से बचने के लिए बैठे। अचानक पत्थर ऊपर से गिरा और गार के मुंह पे आके रुक जाता है, गार के मुंह पे आके रुक जाता है। तीनों ने ताकत लगाई, पत्थर नहीं हटा है। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हैं। जब भूख की शिद्दत सताने लगी, जब इन्हें ये लगा कि अब मर जाएंगे, तब इसने कहा था यारो अपने अपने अमल याद करो, अपनी अपनी नेकियां याद करो। सबने अपनी अपनी नेकियां याद की है। सब कहते हैं या अल्लाह मेरी किस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। दूसरे ने कहा या अल्लाह मेरे इस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। फिर इसकी बारी आई है, इसने रोक करके अपनी आंखों को भिगोया है और आंसुओं का जेवर चेहरे पे सजाया है। उसके बाद रुख अल्लाह के अर्श की तरफ उठाया है और फिर उसके बाद कहता है या अल्लाह, एक रात में अपने माँ बाप की रजा के लिए रात भर खड़ा रहा था। मेरे मालिक, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था जब तक मेरे माँ बाप ने नहीं पिया था। मैंने बच्चों को रात भर तड़पता बर्दाश्त किया, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप को मुकद्दम रखा था। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो आज मेरी मुसीबत टाल दे। इतना कहना था कि पत्थर खुद ब खुद हटना शुरू हो जाता है, पत्थर हट जाता है। ओ साकिबो, अगर माँ बाप के वसीले से पत्थर हट सकते हैं तो माँ बाप के वसीले से बुरे दिन भी आए हुए टाले जा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फरमाबरदारी के बाद। ये याद रखना, हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फरमाबरदारी के बाद। अगर माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं तो समझ लो फिर इबादत कबूल नहीं। याद रखना इस बात को। अल्लाह वालों की तर्ज जिंदगी, उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, माँ बाप के फरमाबरदार रहे। और उनकी माएँ तहज्जुद में उठ उठ के बेटों के लिए दुआ करती थी। तो कभी बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता था, कभी बायजीद बुस्तामी बन जाता है, कभी गरीब नवाज बन जाता है। जब माँ तहज्जुद में दूध पिलाती है वजू करके तो खुदा की कसम फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। ऐसे ये जो कमाल है ना, सब माँ के दूध के कमाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर साहिबो, मैं माओं से भी गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को गाने गा करके दूध न पिलाया करो, मुस्तफ़ा की नाते सुना के दूध पिलाया करो। जिन बच्चों की परवरिश गाने सुना के की जाती है फिर वो शैतान बना करते हैं, और जिन बच्चों की परवरिश नात सुना के की जाती है फिर वो मुस्तफ़ा के सना खान बना करते हैं। सुभान अल्लाह। सना खान का मतलब ये नहीं कि वो मिंबर पे खड़ा हो नात पढ़े तभी नात खा है। हाँ, माइक पढ़े, जुब्बा पहने, कुब्बा पहने तभी नात खा है। यार, हर वो बंदा नात खा है अगर खेत में पानी चल रहा है, जबान पे मुस्तफ़ा की नात के तराने हैं, वो भी नात खा है। काम कर रहा है लेकिन जबान कह रही है सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और जिंदगी इसी अंदाज में गुजारते चले जाओ। जब जिंदगी खुदा की कसम नात पे मुकम्मल होगी और जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते इशारा करके कहेंगे बता तो सही इनके बारे में क्या कहता था। और जब लफ्ज़ इन कहेंगे सामने मुस्तफ़ा का जलवा होगा तो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बेसाख्ता जबान कहेगी इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदतें डाल लो। किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती है, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे।
साहिब वो वक्त बहुत हो चुका है। मेरा गरीब नवाज है, उनकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। अल्लाह अकबर, वो जिस पे नजर करम डाल देते हैं वक्त का सुल्तान बना देते हैं। मेरे गरीब नवाज को मुस्तफ़ा ने कुतुब बताया था, हमने तुम्हें कुतुबियत की डिग्री दे दी, और कुतुबियत की डिग्री विलायत में सबसे बड़ी डिग्री होती है। सिर्फ कुतुब जो है वली नहीं होता, बल्कि उसकी चौखट पे कितने वली बनाए जाते हैं। आज तक गरीब नवाज की चौखट से कोई हिसाब नहीं, कितने वली बना के निकाले गए होंगे, कितने गौस बना के निकाले गए होंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। और फिर वो ठहरे मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे। वहाँ तो ये भी नहीं देखा जाता है कि पापी आया है कि नमाजी आया है, अच्छा आया है कि बुरा आया है। उनकी चौखट का तो मामला है कि बंदा व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब उनके दरबार में पहुँचते हैं तो फिर कहानी ये होती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और जब देने पे आते हैं, खुदा की कसम हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे पहले समाहत पे लाखों सलाम। ये उनकी सखावतें हैं और उनकी शान। बस आखिरी बात कह दूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई रंज है। ये बात याद रखना, कुरान ने वार्निंग के साथ की है। क्यों नहीं है उन्हें खौफ? इसलिए कि उनकी रजा रब की रजा में है, और रब की रजा फिर उनकी रजा में है। फिर बात वही आके ठहर जाती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बस भाइयों, वलियों से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? और जो यहाँ नहीं आए हैं ना, उन्हें पकड़ पकड़ के समझाना। भाई सुल्तानी साहब कलाम पढ़ रहे थे, कहा होगा ना हाथ उठाओ जितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं। मेरे हिसाब में ना मत उठाओ भाई, शर्मिंदा हो जाओगे। मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं उठवाता भी नहीं हूँ, ये काम भी नहीं करता हूँ। महफिल में बैठ के झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगली बात जो कहने लगा हूँ बड़ा कड़वा सच है। अभी हाथ उठवा लो कि कितने लोग, सारे उठा देंगे। और मैं पूछूं ईमानदारी से बताना, कितने लोग माँ बाप से इजाजत लेके आए हैं? तो गिनती के चंद हाथ उठे। ये है वफादारी हमारी, और ये है ज़बान और अमल हमारे। वफा का मतलब ये, जवानों बच्चों, हालात दौर बड़े नाजुक हैं। जब निकला करो ना, माँ का सर पे हाथ रखवा के निकला करो, इसलिए कि मुसीबतें चारों तरफ से मुसलमानों को घेरे हुए हैं। फरमाया गया माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में नबी की दुआ की बराबरी का दर्जा रखती है। घर से निकला करो, नसीब वाले हैं वो जिनके सर पे माँ बाप का साया है, वरना माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। और रोना भी बेफायदा रहता। रोना वो अच्छा होता है जिसमें कोई आंसू पोंछने वाला हो, और माँ बाप के बाद तो फिर कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता। लोग आंसुओं का मजाक उड़ाया करते हैं। साहिबो माँ बाप है, इनकी कदर कर लो। घर से निकला करो, सर पे माँ बाप का हाथ रखवा के निकला करो। खुदा की कसम, नबी के फरमान की रोशनी में हमारा अकीदा ये है, जब माँ बाप की दुआ लेके निकलोगे तो जब तक दरवाजे पर वापस नहीं आ जाओगे, उस वक्त तक मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ याद रखिए, तुम्हें वक्त से पहले घर लाया जाएगा। मौत के वक्त से पहले पहले अल्लाह तुम्हें घर का दरवाज़ा दिखाएगा। माँ बाप से दुआएं लेकर के निकलो, और उनकी दुआएं हमेशा दामन में रखा करो, कभी इनसे बिगाड़ा ना करो। अमीर बनना चाहते हो, छोटा सा अमल है, जो कमा के लाओ माँ की गोद में डाल दो। माँ ये सब तेरे लिए है। यार उन्हें खाना कितना है, 1-1.5 रोटी बुढ़ापे की खुराक है। वो गोद में तेरी दौलत देखेंगी, हाथ उठा के कहेंगी, या अल्लाह मेरे बेटे की रिस्क में बरकत अता फरमा। तू उसको खुश करेगा, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों को खुश फरमा देगा। ये राज है अमीर बनने के। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमी व ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम नबीना मौलाना मुहम्मद या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने सर शाम तक शुरू से लेकर के इस वक्त तक बहुत अच्छे अंदाज में सब बयान करने वालों को, नात खानों को अच्छे अंदाज में सुना है। वक्त यकीनन काफ़ी हो चुका है, बस थोड़ी देर मैं बोलने की जसारत करूँगा। अगर आप माहौल साजगार रखेंगे तो इंशाअल्लाह 1 घंटा लगभग गुफ्तगू रहेगी। मैं गुजारिश करता हूँ अपने उन भाइयों से जो दूर बैठे हुए हैं, ज़रा सामने आ जाएं तो अच्छा लगेगा। ये थोड़ी हाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। हाँ, आपने बड़ी मेहनत से इस महफ़िल पाक को सजाया है, तो कोशिश ये करें प्यार मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचे। आज की महफिल पाक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से मंसूब है। अब बहुत जल्दी बैठ जाइए, बस बहुत जल्दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से माला माल फरमाए, और उनकी शान तो ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब गुफ्तगू के आगाज़ से कब्ल मौजू के तहत इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ जितनी ज़ोर से आप नारे लगा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, बस जाग करके थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। अगर सच्चाई हो तो फिर सब बोलें, वरना फिर अपनी ज़बान बंद रखें। बोलेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो ज़्यादा होगी। बोलने का मतलब ये होता है, मैं समझा दूँ, बोलने का मतलब ये होता है कि ये कोई नहीं कह सकता हमारे नबी को हमारी खबर नहीं है कोई जो ये कह दे खबर नहीं है। सबका एतकाद और ईमान ये है, नबी चाहे तो एक नज़र उठा दे तो पूरी बस्ती को देख सकते हैं। ठीक है, तो फरमाया गया कि उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए सरकार के नाम के नारे लगाए जाते हैं।
और रब की जात को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए उसकी तस्बीह बयान की जाती है और उनकी महफिल में बैठ कर के गरीब नवाज को मुतवज्जे करने के लिए उनके नाम की सदाएं लगाई जाती हैं। थोड़ी सी बातें जरा संजीदगी से सुन लें। जवानों बुजुर्गों ने कहा है जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है। एक साहब बयान कर रहे थे, मेरे हुसैन का सर कटा, सर तन से जुदा हुआ, शहादत पाई। तो नीचे से दूसरा बोला वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया। तो जरा ध्यान रख के बोला करें, कहाँ हमें सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ अल्लाहु अकबर कहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, जज्बा खूब है। मैंने आपको सुना, आपके माइक की आवाज़ इतनी वहाँ नहीं जा रही थी कमरे तक जितनी आप लोगों की बगैर माइक के जा रही थी। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी का गला बैठ भी जाए ना आज की महफिल में, तो सुबह को जाके माँ के कदम चूम लेना और कहना माँ तेरे दूध का असर था कि आज मैं अपनी आवाज़ मुस्तफ़ा के जिक्र के नाम करके आ गया। इलेक्शन आएगा, लोग रैलियों में नारे लगाएंगे, गले बैठ जाएंगे। नतीजा याद रखना, यहाँ भी रुसवा होंगे, वहाँ भी रुसवा होंगे, मगर नबी की महफिल में नारे लगाओ, खुदा की कसम यहाँ भी चेहरे मुस्तफ़ा के इश्क के नूर से चमक जाएंगे और कब्र में भी चेहरे मुस्तफ़ा के करम से चमकने लग जाएंगे। हाँ, अगर आवाज़ नाम करनी है जवानों तो मुस्तफ़ा के नाम करो। अगर ज़िंदगी की ये धड़कने नाम करनी है ना तो अपने नबी के नाम करो। तो जवानों बदलो तरीक़े अपने और बात समझ के बोला करो। अल्लाह करे बस मैंने जो इरादा किया है मैं अपने मौजू पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मुझे मेरे मौजू का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और फिर क्यों ना मांगे तेरी चौखट से, तू तो उस जात का शहजादा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। और जब उनकी दरिया दिली देखी और उनके नवाजने का अंदाज देखा, फरमाने लगे अल्लाह अकबर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अरे बोल दो भाई, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिसे बोलने में टेंशन हो ये पैसे ले जाए लेकिन बोले जरूर। हाँ, ये तबर्रु के हमें मिल जाए या तुम्हें मिल जाए, ठीक है, बोले जरूर। तो उस शहजादे की आज बात शुरू करने लगा हूँ। कारी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, इनकी मोहब्बत पे हाजिरी का शरफ मिला है। यकीन जानिए बड़ी मसरूफियत है। रमज़ान के महीने की पहली तारीख तक फुर्सत नहीं है एक दिन की भी। बस अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, ताकत भी दे, जुर्रत भी दे। और बस साहिबो मैं सफ़र का आगाज़ करता हूँ। क़िबला बस अब उठ के तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। और आप लोग भी उठ के नहीं जाएंगे थोड़ी देर, अल्लाह सलामत रखे। जो जलसा देखने आए थे वो देख के जा चुके हैं और जो सुनने आए हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। देखिए मत, ये अब नहीं टूटेगा, ये अब नहीं टूटेगा। हम माइक रात दिन ठीक करते हैं, आपके जलसे कभी कभी होते होंगे। यहाँ 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती है। खैर तवज्जो कीजिए, नुकसान होना तो हो गया और गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखा करें। हाँ, हो सकता है कभी शेर से सवा शेर से पाला पड़ जाए, कभी ज़मीनें बेच के भी पीछा नहीं छूटता है। मेहरबानी करें और थोड़ा हिसाब से बात किया करें। मुझसे तकलीफ पहुंची है, मैं माजरत चाहता हूँ, और आपसे मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। बस बहरहाल मेहरबानी करें, हम मुसलमान हैं और मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से बात किया करें। ज़रा झूम के दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संजर की ज़मीन है, बस्ती है, लोगों का उसूल है कि वहाँ के सारे लोग रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे। जिस बस्ती में गरीब नवाज पैदा हो, कोई बस्ती हमारे जैसी तो नहीं होगी ना, फिर वो बस्ती भी अल्लाह वालों की रही होगी। कितनी शान वाले लोग थे। हर इंसान जो कलमा पढ़ने वाला था रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता था।
हाँ, हर इंसान का दस्तूर था, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे। एक दिन ना रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो जो पहले शख्स की आंख खुली ना, उसे आसमान पर सफेदी दिखाई दी। घड़ियां आज हैं, उस वक्त घड़ियां नहीं थी। 800 साल पुरानी बात करने लगा। वो आसमान को देख करके वक्त का अंदाजा लगाते थे। आसमान पे सफेदी फैली, उसकी आंख निकली, कहने लगा अफसोस आज तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। जैसे वो उठा दूसरा उठा, उसने भी सफेदी देखी, उसको भी यही एहसास हुआ कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। अब आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे, कहा क्या बात, का अफसोस आज तहज्जुद की नमाज छूट गई। कहा क्यों, का देखते नहीं हो सुबह सादिक हो गया, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, ये रोशनी सुबह सादिक की है, अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने। वो दोनों बातें कर रहे थे, लोग दर्जा बदर्जा तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ, जब मस्जिद की तरफ आए ना तो रास्ते के अंदर अल्लाहु अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है। कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए। कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है। आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश के वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है, अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था। अल्लाहु अकबर। इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है। सरताज कहने लगे मैं भी ये सोच रहा हूँ। आप कहने लगे क्या रखें क्या रखें। खातून कहने लगी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी नाम था उम्मुल वरा और मशहूर थी माहे नूर के नाम से। ये याद रखना, अपने माँ बाप का नाम याद है तो फिर ख्वाजा पाक के माँ बाप का नाम याद भी होना चाहिए। उम्मुल वरा नाम, मशहूर थी माहे नूर के नाम से। अल्लाह अकबर। कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो। कहा नाम क्या रखें। कहा एक बात बताऊं। कहा क्या। जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाह अकबर। कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए, फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है। हसन। असल नाम क्या है। हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाह अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया। बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके। कैसे घराने में। कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो किस घराने में। साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया।
आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइन आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहां से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है, पत्ता टूट के गिरता है इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है। आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो। इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो, लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दरबदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े, पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाहू अकबर, इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाहू अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम हुंदूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये मजसूब आदमी थे। आपके बाग में आए, जैसे आके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है। अल्लाहू अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आके कहते बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सकाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है। इतना सुना आप फरमाते मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो। आप कहते मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर, जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते बाबा कहना क्या चाहते हो। कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसी इतनी बात कही है, कहा हजरत अमानत किसकी। कहा मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या। फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है। कहा हजरत जी खाना कब है। कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, ये जस्तुजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता।